नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज जब हम विश्व युद्ध की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में टैंकों की गड़गड़ाहट होती, आसमान में लड़ाकू विमान और जमीन पर गिरते बमों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज यानी 2026 में युद्ध की वो पुरानी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आज की तारीख में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो उसकी पहली गोली किसी बंदूक से नहीं, तोप से नहीं, बल्कि एक कीबोर्ड के एंटर बटन से चलेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको विस्तार से बताएंगे, पर पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है। इसके लिए थोड़ा पीछे यानी 3 जनवरी 2026 की रात की तरफ वापस चलना होगा, जिस दिन दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना घटित हुई। अमेरिका के विमान चुपचाप वेनेजुएला के राजधानी काराकास में राष्ट्रपति मादुरो के घर के भीतर दाखिल हो गए और उनको उनकी पत्नी के समेत अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, जबरन ले जाया गया। उस वक्त अपहरण के ठीक पहले एक घटना हुई थी जो भविष्य के युद्ध का एक छोटा सा ट्रेलर था। भले ही वो घटना नजरअंदाज हुई, लेकिन वही आगे आने वाले दिनों में हकीकत बनने वाली है। 3 जनवरी की रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास की पूरी बिजली काट दी गई थी। इस ऑपरेशन से ठीक पहले ये सब कुछ राजधानी से नहीं हुआ था, लेकिन उससे मीलों दूर अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी से हुआ था। इस एक घटना को ध्यान से जरा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अब तकनीक कितनी तेज है कि हजारों किलोमीटर दूर से भी आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपके पास तकनीक होनी चाहिए, और यहीं पर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और यही है आगे के डर की वजह, और एआई की ताकत भी यही है। इतिहास में कभी युद्ध मसालों के लिए हुए थे, जमीन के लिए हुए थे, तेल के लिए भी युद्ध हुए, हाल के दिनों में भी तेल के लिए युद्ध हो रहे हैं। लेकिन जो अब वक्त आ गया है और जो आहट सुनाई दे रही है, वो प्रोसेसिंग पावर के वर्चस्व की लड़ाई है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस दौर की लड़ाई है जहां सब कुछ मशीनें तय करेंगी। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं रह गई, बल्कि दुनिया का सबसे नया और सबसे खतरनाक सेनापति बन चुका है। उसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि इस अंधेरी हकीकत का सच क्या है, जहां इंसान युद्ध तो शुरू कर सकता है, लेकिन खत्म उसको मशीनें करेंगी, कंट्रोल मशीनें करेंगी। अब से पहले के सारे युद्धों में एक इंसान का हाथ ट्रिगर पर होता था, बंदूक के ट्रिगर पर, जिससे सब कुछ तय होता था, गोली चलती थी, लेकिन उसके पास नैतिकता थी, डर था और दया भी थी। लेकिन अब दुनिया लेथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम यानी लॉज की ओर बढ़ चुकी है, और वो सिस्टम ऐसा है जो कि सब कुछ खुद ही तय करेगा। इसे अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो किलर रोबोट्स इन्हें कहा जाता है। यानी कल्पना कीजिए कि सब कुछ मशीनें तय कर रही हैं। कल्पना कीजिए कि हजारों की संख्या में छोटे छोटे ड्रोन्स का एक झुंड, जिनको हम स्वार्म बोलते हैं। ये ड्रोन एक दूसरे से बात करते हुए अपना लक्ष्य पहचाने, और पहचानने के बाद उसको खत्म करने के लिए अपने आप बढ़ जाएं। इस डिटेक्शन टेक्निक को फेशियल रिकॉग्निशन का नाम देते हैं, और इसका इस्तेमाल करके चुन चुन कर आज की तारीख में ड्रोन और रोबोट्स अपना काम कर रहे हैं। और इनको खास बात यह भी है कि किसी भी रिमोट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। अभी रूस और यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, मध्य पूर्व में तनाव पहले ही चल रहा था, लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे एआई संचालित ड्रोन्स ने करोड़ों एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले विश्व युद्ध में सबसे बड़ी ताकत परमाणु बम नहीं होगा, बल्कि वो तकनीक होगी जो तमाम देशों के पास है। इसको ऑटोनोमस स्वार्म का झुंड भी बोलते हैं, जो इन देशों के पास है, और जो देश इन मशीनों के एल्गोरिथम को हैक कर सकते हैं या हैक कर लेते हैं, ये बेहतर कोड लिखेंगे, वही युद्ध जीतने का काम भी करेंगे। यानी युद्ध पर कंट्रोल उनका होगा जो एआई में मास्टरी हासिल कर लेगा। यहाँ जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास ज़्यादा सैनिक होंगे या ज़्यादा संख्या बल होगा, बल्कि जीत उसकी होगी जिसके पास सबसे ज़्यादा तकनीक और कंप्यूटिंग पावर है। युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू होने से बहुत पहले आपके मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए आपके बेडरूम तक तकनीक पहुंच जाएगी। एआई का सबसे घातक रोल होगा कि हाइपर
पर्सनलाइज्ड जो डेटा है और प्रोपेगेंडा है उसको फैलाया जा सके। आप जरा कल्पना करके देखिए कि युद्ध का मौसम हो, युद्ध का वक्त चल रहा हो और आने वाले विश्व युद्ध में दुश्मन देश एआई के जरिए एक प्रोपेगेंडा फैला दे, एक ऐसा डीप फेक वीडियो बना दे जिसमें देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कैमरे के सामने आकर कह रहा हो कि उसने हथियार डाल दिए हैं, जो असली और नकली के फर्क को मिटा चुका हो। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देश की सेना का मनोबल गिरेगा, लोग गलतफहमी में फंस जाएंगे, लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वाकई सरेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। सेना के बीच गलत सूचनाएं फैला दी जाए अगर, और उन्हें कुछ ऐसा बताया जाए जिससे कि वो कुछ भी न कर पाए, समाज के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। यही है एआई की खतरनाक पावर, और एआई के लिए ये करना सिर्फ चंद सेकंड्स का काम है। इसके अलावा भी एआई से द्वारा चलाए जाने वाले साइबर हमले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मिनटों में खत्म कर सकते हैं, रातों रात शून्य पर ला सकते हैं, और ये सब पहले भी हम छोटे स्तर पर देख चुके हैं। लेकिन अगर विश्व युद्ध होता है तो बिजली, पानी सप्लाई, स्टॉक मार्केट, न्यूक्लियर पावर और सब कुछ इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें ठप हो सकती हैं। एक ब्लैकआउट और पूरा देश पत्थर युग में यानी पाषाण युग में पहुंच जाएगा, एंशिएंट टाइम में पहुंच जाएगा। सब हाथ बंध जाएंगे, यानी कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक भी सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसा होगा कि सामने वाला दुश्मन एकदम अपंग हो जाएगा और तबाही हर तरफ होगी। एआई की पावर यही है, और यही डर अब सारी दुनिया को भी सता रहा है। सबसे डरावना फैक्ट ये है कि एआई के नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज जब हम विश्व युद्ध की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में लड़ाकू विमान और जमीन पर गिरते बमों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज यानी 2026 में युद्ध की वो पुरानी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आज की तारीख में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो उसकी पहली गोली किसी बंदूक से नहीं, तोप से नहीं, बल्कि एक कीबोर्ड के एंटर बटन से चलेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर पहले एक दूसरी बात समझ लीजिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे, पर पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है। इसके लिए थोड़ा पीछे यानी 3 जनवरी 2026 की रात की तरफ वापस चलना होगा, जिस दिन दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक घटना घटित हुई। अमेरिका के विमान चुपचाप वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राष्ट्रपति मादुरो के घर के भीतर दाखिल हो गए और उनको उनकी पत्नी के समेत अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, जबरन ले जाया गया। उस वक्त अपहरण के ठीक पहले एक घटना हुई थी जो भविष्य के युद्ध का एक छोटा सा ट्रेलर था। भले ही वो घटना नजरअंदाज हुई, लेकिन वही आगे आने वाले दिनों में हकीकत बनने वाली है। 3 जनवरी की रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास की पूरी बिजली काट दी गई थी। इस ऑपरेशन से ठीक पहले ये सब कुछ राजधानी से नहीं हुआ था, लेकिन उससे मीलों दूर अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी से हुआ था। इस एक घटना को ध्यान से जरा सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अब तकनीक कितनी तेज है कि हजारों किलोमीटर दूर से भी आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपके पास तकनीक होनी चाहिए, और यहीं पर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और यही है आगे के डर की वजह, और एआई की ताकत भी यही है। इतिहास में कभी युद्ध मसालों के लिए हुए थे, जमीन के लिए हुए थे, तेल के लिए भी युद्ध हुए, हाल के दिनों में भी तेल के लिए युद्ध हो रहे हैं। लेकिन जो अब वक्त आ गया है और जो आहट सुनाई दे रही है, वो प्रोसेसिंग पावर के वर्चस्व की लड़ाई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस दौर की लड़ाई है जहां सब कुछ मशीनें तय करेंगी। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं रह गई, बल्कि दुनिया का सबसे नया और सबसे खतरनाक सेनापति बन चुका है। उसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि इस अंधेरी हकीकत का सच क्या है, जहां